हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ शिमी शर्मा। तो आज है संडे और संडे को सोचो कि देर तक सोएंगे तो ऐसा छुट्टी बिल्कुल नहीं होने दे सकती हैं। और 6 बजे से उठकर बैठ गई है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उठूं। मम्मा इधर इधर तो इधर भैया। मम्मा 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 कहाँ जाओगी मम्मा? भैया मम्मा क्या लेना है? ये दद्दा दद्दा इधर आओ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शिमी शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिमी मोहित ब्लॉग्स में। तो आज है संडे और संडे को सारा काम लेट लपेट होता है। बाकी सारे नहा चुके हैं, छोटी बिट्टू और मैं। पतिदेव भी नहीं नहाए हैं। तो छोटी को नहला के भेज दिया नीचे क्योंकि सो तो रही नहीं थी आज। और संडे को सारे काम हमारे यहाँ तो लेट लपेट होते हैं और शायद सबके ही यहाँ हो जाता है। थोड़ा सा आलस हो जाता है। सुबह अगर देर से उठे तो सारा काम लेट लपेट हो जाता है। तो बस सुबह मैंने बिट्टू से पूछा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो नूडल्स बना दे रहे हैं, सादे सिंपल, जैसे बिट्टू को पसंद है। और छोटी नीचे से आ गई तो वो रुकी नहीं रही थी। तो फिर बिट्टू को भूख भी लगी थी क्योंकि रात में उसने खाना खाया नहीं था, तबीयत गड़बड़ हो गई थी कुछ। तो फिर मैंने इसको लिए जल्दी से बना के उसको दिया। मैंने कहा ये रात में भी खाना नहीं खाई थी, भूखी होगी। तो बस यही मैंने भी खा लिया था। और संडे को खाना यही हो जाता, लेट हो जाता, फिर नहीं बन पाता। पतिदेव ऐसे ही चले गए तो फिर खाना उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं। और आज हम लोग जाने वाले हैं मार्केट छठी की शॉपिंग करने। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। किचन के हाल सुधारने, उसके बाद खाना का देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। बिट्टू चली गई है नीचे और छोटी आ गई है ऊपर। तो ये सो ही नहीं रहे। हम सोचे थे सुला दे, कुछ काम करे, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही। क्यों? तो आज जो है दोनों एक साथ सो गई हैं। मुझे भी नींद आ रही थी पर मुझे ये सब काम भी करना है। बर्तन तो मैं भी नहीं धोऊंगी क्योंकि ये सो रही हैं तो उठ जाएंगी। किचन थोड़ा बहुत समेट दूंगी और यूनिफॉर्म में प्रेस कर दूंगी। रोटी सेक के रख दी है कि पतिदेव आएंगे अगर बीच में, मतलब हम लोग को मार्केट के लिए लेने आएंगे तो शायद खाना खाए कुछ, तो रोटी सेक के रख दी है। दही वगैरह से खा लेंगे। और कपड़े जो यहाँ कल वाले पड़े हैं सूख रहे थे तो ये ले जाके रख देंगे। यूनिफॉर्म जाके प्रेस करके रख देंगे क्योंकि मार्केट से आएंगे तो हो जाएगा लेट रात को। तो फिर ये नहीं हो पाएगा, यूनिफॉर्म में प्रेस वगैरह नहीं हो पाएगा क्योंकि मामा के यहाँ भी मुझे जाना है आज। दोनों अब उठी हैं, 3 बज चुका है और पापा का फ़ोन आया है कि आधा घंटे में रेडी हो जाओ, मार्केट चलना है। चलो जल्दी से, जल्दी उठो, रेडी हो जाओ। उठो उठो, रेडी हो जाओ जल्दी से। और छोटी के लिए निकाले थे ये वाले, पर ये हमें लग रहा ढीला ढीला क्या लगेगा, तो ये छोटी के लिए है। छोटी की सैंडल। बिट्टू के लिए ये निकाले थे पर बिट्टू दूसरा कुछ पहन नहीं है। और ये रहेगी इसके साथ पैंट। और ये रही ये। और बिट्टू रेडी हो गया है। आले वाह भाई जाओ। तो पतिदेव आ चुके हैं, ऊपर भी आ गए। बोले थे कि हम नीचे आ जाना तैयार रह के, पर टाइम लग जाता बच्चों को तैयार हो, खुद तैयार हो। और छोटी को मैंने काला टीका लगाया तो पतिदेव कह रहे हैं इसके काजल लगा दो। मैंने कहा अभी फैला देंगी, ये सब गंदा लगेगा। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आ गए हैं ज्वेलरी शॉप में क्योंकि छठी में जाना है तो कुछ ज्वेलरी वगैरह जो भी लेना है तो वही अभी पसंद कर रहे हैं। और पायल ले रहे हैं। पायल छोटी के लिए भी मुझे लेनी थी पर जो है ना छोटी के मतलब अभी मुझे कपड़े भी ख़रीदने तो और भी सामान लेना था तो मैंने छोटी का अभी नहीं लिया है। तो वो अभी मैंने जो ज़रूरी था वो मैंने कर लिया है। छोटी के लिए फिर देखेंगे, फिर कभी ले लेंगे। तो बाकी ले रहे थे तो वही लगा कि अब तो छोटी के लिए तो लेने के लिए कोई बच्चा नहीं है, ना नाना है ना कोई मामा बच्चे हैं, कोई है ही नहीं देने के लिए। तो हम ही खरीदेंगे, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने खरीदेंगे। इस महीने काफ़ी एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है क्योंकि कहाँ जा रही है देखना, उस पार न चली जाएगा। लो जाएगी बहुत ये उसको छठी में सोना मिल गया तो सोने शौकीन तो ही चलेगी। हाँ ये चाहिए। निकालने की सोच रही है कि उठा ले, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो भैया का दे। उठा दे उधर एक अंगूठी रखी सबसे आगे।
और पूरे 2 से 3 महीने हो गए, हमें लग रहा है छोटी का टीका लगवाने गए थे तब बाहर निकले थे। और उसके बाद बीच में मम्मी आई थी तब वी मार्ट गए थे बस छोटी और बिट्टू के कपड़े लाने पापा के साथ। आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा। तब से अब निकल रहे हैं। और वो भी उसमें भी पतिदेव बोल रहे थे, पहले सुबह बोल रहे थे कि चलो जल्दी चलो, हम लोग उठ के हमें वहाँ जाना यहाँ जाना। हमने कहा जहाँ भी जाना कर लो, अभी टाइम है, हम रुक जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। हम ऐसे नहीं भागम भाग करके जाएंगे। बिट्टू की पूरी छुट्टियाँ घर में निकल गई हैं और कहीं नहीं जा पाए हैं। बच्चे भी जो है ऊब जाते हैं। हमने कहा हम जाएंगे ही नहीं, जब तुम्हें फुर्सत होगी तभी जाएंगे। तो अब फाइनली वो आ गए हैं। आए किसी तरीके, वो भी मतलब हो ही नहीं सकता कि पूरा दिन बच्चों को फैमिली को मिल जाए। वापस हम लोग को अभी छोड़ेंगे मामा के यहाँ, फिर कहीं निकलेंगे काम से, फिर मामा के यहाँ 1-2 घंटे हम रुकेंगे, उसके बाद हम लोग को फिर घर छोड़ेंगे, उसके बाद फिर वो जो है हम लोग को छोड़ के फिर निकलेंगे। तो ऐसा रहता है। इतने दिन बाद निकलो ना, गुस्सा भी आती है बहुत ज़ोर से। और छोटी परेशान हो रही थी। ज्वेलरी शॉप में पहुँचे थे अभी, तो बाकी शॉपिंग बाकी ही थी। उसके बाद ज्वेलरी शॉप से निकले, फिर हम लोग आ गए थे सिटी कार्ट, कपड़े लेने थे क्योंकि कपड़े भी लेने हैं। छोटी के लिए, बिट्टू के लिए तो नहीं लेना है, और माही के लिए, और बस छोटी वाली बेटी रूही के लिए लेना है। तो बस यही सब सामान देख रहे थे। तो यहाँ की भी शॉपिंग हो गई है। उसके बाद हम लोग निकल रहे हैं। छोटी परेशान हो गई, बहुत दिन बाद तो निकली है। बेचारी टीका वीका लगाने निकलती जाती, दिख ही नहीं रही। ये देखो, हाँ? और वही कहते हैं ना कि आजकल कोई सुखी नहीं है, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मामा के आए थे। मामा के जो है ये इकलौते लड़के हैं, और इनको अचानक से क्या बीच में हुआ कि बेहोश हो गए थे। तो पता चला कि सर में गांठ है, तो उसका ऑपरेशन होना है। तो उसके पहले ऑपरेशन होने के पहले दवा चल रही है और घर में चल रहा है महामृत्युंजय जाप। तो उसकी पूजा वगैरह भी हो रही है। तो मैंने कहा देख कर आते हैं क्या हो गया अचानक है। मतलब कोई सुखी नहीं है, हर कोई कब कौन सी बीमारी आ जाए किसी का कोई भरोसा नहीं है। और मामा के यहाँ कई दिन मतलब महीनों से लगाए। पहले मामा एडमिट हुए थे, फिर उनकी बहू एडमिट हुई, आप लोग को मैंने बताया ही होगा, बताती रहती थी ब्लॉग में। और अब जो है इनकी बारी हो गई। इनका तो सीधा सर में ऑपरेशन के लिए बोला। ये मेरी मामी की फ़ोटो, मामा का रूम है, यहीं पर पूजा हो रही है। पूजा की यहाँ पर सारी तैयारियाँ हैं। पंडित लोग आते, 5 पंडित आते हैं बता रहे थे, और सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो अभी मतलब मामा का जो है, मामा के बेटे का मेडिकल स्टोर है थोक का सामान का। तो वहाँ भी वो नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि अकेले गाड़ी नहीं चलानी, अकेले कहीं जाना नहीं है, अकेले कहीं रुकना नहीं है। क्योंकि मतलब क्या कहते हैं, एकदम से अटैक टाइप में ऐसा पड़ा था कि बेहोश हो गए थे और कुछ याद नहीं था। बच्चे को स्कूल छोड़ कर आए थे, जब घर आए तो इनको याद ही नहीं था कि बच्चा कहाँ गया। पूछे थे बच्चा कहाँ गया। तो बस हम लोग वहाँ से निकल लिए हैं। और खाना खाने का टाइम तो बैठ के कहीं था नहीं, तो पतिदेव ने खाना पैक करवा लिया और घर आ गए हैं। और चेंज करके मिलते हैं आप लोगों से अभी। और काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस बिट्टू को फटाक से खाना लगा दे रहे हैं। बिट्टू का फेवरेट है, बिट्टू ही परेशान थी पनीर और नान खाने के लिए। तो बस इतना टाइम नहीं है पतिदेव के पास ही। बाहर इतने दिन बाद, हमें लग रहा 2-3 महीने बाद बाहर निकले हैं कि कुछ खाने का भी वो टाइम नहीं था। पैक करवा के आए हैं, हम लोग को यहाँ छोड़ा है, उसके बाद अब फिर निकल गए हैं। अब रात में पता नहीं कितने बजे आएंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो चलिए, जो ज़रूरी काम थे वो मेरे हो गए। मेन छठी में जाना था, उसकी शॉपिंग करनी थी, वो हो गई है। और मामा के लड़के की तबीयत नहीं सही है, ऑपरेशन होने वाला है। तो उसके पहले अभी पूजा बैठी हुई है, आप लोगों ने देखा ही, रोज़ होता है जाप। तो वो देखने जाना था मेन। भी खाना खा रहे हैं, 10:30 बज चुका है। तो क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या लेकर आए हैं, ये आप लोगों को देगा नेक्स्ट व्लॉग में। कि आप लोग को पता है भाभी भी व्लॉग देखती हैं, तो उनको पता चल जाएगा फिर मैंने क्या लिया क्या नहीं लिया, फिर मज़ा नहीं आएगी ना। तो वो सब मैं छठी के बाद जब वहाँ पहुँच जाऊँगी तब मैं दिखाऊँगी, ब्लॉग में शूट कर लूँगी कल। आज तो नहीं हो पाएगा क्या क्या लेकर आई हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए हैं तो। और ये वाला ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत गर्मी, बहुत टाइम भी हो गया, आज संडे था, सारा दिन भागम भाग में निकल गया। और जिसमें कि बिट्टू के शूज़ स्कूल के फट गए नीचे से, वो लाने थे, लेकिन वो नहीं हो पाया, आज नहीं ले पाए हैं। और मुझे भी कुछ सामान लेना था, तो मैं भी अपने लिए कुछ भी नहीं ले पाई हूँ।
तो चलिए अगले ब्लॉग में मिलते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा अगले ब्लॉग में फिर शेयर करेंगे। तो चलिए बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए और ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों।